है क्योंकि आपको गोकू की जैसी शक्तियाँ अपनी असल जिंदगी में चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही ये बात बता देना चाहूंगा कि ये चीज मुमकिन तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि एक दिन के अंदर अंदर ही आप हवा में उड़ने लग जाओगे या फिर आपके शरीर से भड़कीली लाइटें निकलने लग जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुपर पावर्स को पाना मुमकिन तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक। ऐसे कई सारे लोगों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है जिनके पास सचमुच की सुपर पावर्स थी। जैसे कि बॉगडन नाम का जो ये बच्चा था, इसे एक बार नंगे वायर से करंट लगने के बाद ये एक मैग्नेटिक बॉय बन जाता है, यानी कि मेटल से बनी हुई सारी की सारी चीजें जो है उसके शरीर से जाकर चिपकने लगती है। और नताशा डेमकिना नाम की इस लड़की का ये कहना है कि इसके पास बिल्कुल सुपरमैन की तरह ही एक्सरे विजन वाली शक्ति है, यानी कि ये चीजों के आर पार देख सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप गोकू जैसी शक्तियों को अपनी रियल लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोकू के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स थी। तो नंबर 1, की एनर्जी कंट्रोल। गोकू जो था वो जी एनर्जी को कंट्रोल करने में एक मास्टर था। नंबर 2, गोकू के पास जबरदस्त फोकस और विल पावर थी। नंबर 3, सुपर स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन पावर। गोकू खुद को जरूरत पड़ने पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर साइयन जैसे रूपों में भी बदल सकता था। गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था उसका विल पावर, और विल पावर जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है। हमारे जिंदगी की 95% चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल और तय करता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरीके से डीप फोकस और प्रैक्टिस की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से काबू में करना सीख गए, तो आप जी एनर्जी को एक्टिवेट करके गोकू जैसी शक्तियों को सचमुच में हासिल कर पाओगे। साइंस कहता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही यूज कर पाते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए 90% का क्या, ये छुपा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ से हमारी आदतें बनती है, एनर्जी फ्लो होती है और आपको उन नामुमकिन चीजों को करने की ताकत मिलती है जिन्हें करने की अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए शायद से मेरी कही हुई ये बात जो है वो गलत भी साबित हो सकती है कि हम गोकू जैसी शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक ही हासिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक से हमें खुद अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का पूरे तरीके से अंदाजा नहीं है। तो एक बात तो पूरी तरीके से साबित हो गई कि गोकू की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उसकी विल पावर। तो इसलिए अगर आपको भी गोकू की जैसी शक्तियों को हासिल करना है तो आपके भी विल पावर का काफी हाई और स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो वो हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। गोकू के पास 4 ऐसी पावर्स थी जिन्हें आप सचमुच में हासिल कर सकते हो, जिनमें से सबसे पहला है सुपर स्ट्रेंथ, जिसे आप अपने मसल माइंड मेमोरी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाकर हासिल कर सकते हो। आपने कई सारे ऐसे मॉन्क्स लोगों को जरूर देखा होगा जो कि ऐसी नामुमकिन चीजें कर सकते हैं जो कि साइंस के हिसाब से मुमकिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से इन शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। दूसरा है एनर्जी ऑरा। ऑरा जो है वो एक एनर्जी का एक ऐसा फील्ड होता है जो कि एक पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, और साइंस भी इस बात को पूरी तरीके से मानती है कि हमारे शरीर के चारों ओर एनर्जी की एक ऐसी शील्ड निकलती है जिसे हम ऑरा के नाम से जानते हैं। आप अपने शरीर से गोकू के जैसा लाइटनिंग वाला ऑरा तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आप अपने ऑरा को अभी से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली जरूर बना सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है रिएक्शन स्पीड। गोकू की जैसी सेम टू सेम रिएक्शन स्पीड को हासिल कर पाना तो शायद से मुमकिन नहीं है, लेकिन आप मार्शल आर्ट जैसी चीजों की प्रैक्टिस करके अपने रिएक्शन स्पीड को अभी से कई हजार गुना ज्यादा फास्ट बना सकते हो। चौथा है हीलिंग पावर। गोकू की हीलिंग पावर तो एक फिक्शनल चीज है, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सही करके और ची एनर्जी को कंट्रोल करके अपनी हीलिंग पावर को इतना तो स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकते हो कि इसकी मदद से आप खुद को और दूसरों को हील यानी कि ठीक कर सको। तो आइए अब हम गोकू की जैसी शक्तियों को हासिल करने के 3 सबसे असरदार और खास तरीकों के बारे में जानते हैं। तो अभी इस वीडियो को आप में से 2 टाइप्स के लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले ग्रुप ए के वो लोग जो कि ये मानते हैं कि वो गोकू की जैसी शक्तियों को हूबहू तो नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो इसे कुछ हद तक जरूर हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वो अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को और अपने रिएक्शन स्पीड को बढ़ाकर अभी से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और दूसरे ग्रुप बी के वो लोग जो कि ये मानते हैं कि हमारी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं होती है और वो गोकू की जैसी शक्तियों को सचमुच में हूबहू हासिल कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इन दोनों ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप के ऊपर यकीन करते हो, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। गोकू की जैसी शक्तियों को हासिल करने का सबसे पहला स्टेप है की एनर्जी मैनिपुलेशन। गोकू को उसकी शक्तियाँ जो है वो की पावर से मिला करती थी, जिसे हम ची एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट और मॉन्क्स लोग काफी अच्छे तरीके से करना जानते हैं। ची एनर्जी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो कि आपकी सांसों में, आपके विचारों में
और आपके बॉडी के हर एक सेल में फ्लो करती रहती है। गोकू की जैसी शक्तियों को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ची एनर्जी को सक्रिय करना होगा, और वो आप इन 3 तरीकों से कर सकते हो। नंबर 1, डैन टियान फोकस। डैन टियान हमारे बॉडी में मौजूद एक एनर्जी का सेंटर होता है जो कि हमारे नाभि से थोड़ा नीचे मौजूद होता है। ये ची एनर्जी का सेंटर होता है क्योंकि इसी जगह से ची एनर्जी जो है वो पैदा होती है। डैन टियान फोकस को करने के लिए बस आपको करना क्या है कि आपको मेडिटेशन वाली पोज में बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपके नाभि के नीचे वाली जगह पर ची एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है और वहां से पैदा होकर वो आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। नंबर 2, ची Get a free seat or me. बीच में एक इनविजिबल सी एनर्जी की बॉल जो है वो पैदा हो रही है और ये धीरे धीरे ताकतवर बनती जा रही है। ऐसा करते वक्त आपको जो गर्म ऊर्जा और मैग्नेटिक फील्ड जैसी एनर्जी अपने दोनों हाथों के बीच में महसूस हो रही है, ये और कुछ नहीं बल्कि ची एनर्जी ही है। नंबर 3, टाई ची की प्रैक्टिस करना।